ओरिजिनल आयुर्वेद महंगा होता भी है, ये जो भस्म, अच्छा भस्म बनता कैसे है? ओरिजिनल आयुर्वेद कभी महंगा नहीं होता। आपने कभी चाय बनाई घर पे? बनाते हो? मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, लेकिन एक बार मुझे चाय बनवानी पड़ गई। घर पे लेबर लगी हुई थी, तो मैडम कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेबर के लिए चाय ना बाहर से बनवा लो। मैं कहा यार बढ़िया नहीं बनाते ये, चल मैं दूध ले आता हूँ। तो मैंने 10 लोगों के लिए चाय बनवानी थी। मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस की। 10-12 के लोग थे जो लेबर लगी हुई थी। तो मैंने दूध लेके आया, तो दूध लेके उसको चाय वाले को दिया। उसको मैंने कहा भी इसमें पत्ती डाल, ये डाल। तो मेरे ख्याल है दूध जो था हमारा 70-75 रुपए का दूध था। तो उसने भी ले लिया मेरे से 50 रुपए का। तो जी मुझे भी दो, मैंने आपको पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला, बना के दी। ठीक है, भाई बात तो ठीक है तेरी, हाँ। है ना। तो जब मैंने आके देखा मेरे को तो 10 रुपए का एक कप पड़ रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लोग कहते हैं चाय कितनी महंगी हो गई, सही बात है ना। हर चीज महंगी है। 10 कप चाय पी जाते हैं, उसको महंगी नहीं मानते 100 रुपए की। अगर मैं कहता हूँ एक कैप्सूल खा लो एक्स प्लस रात को, सुबह थैंक यू बोलेंगे आपके घर वाले, तो वो कहते हैं महंगा। महंगा है। भाई क्यों? है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो गुटखा खैर नहीं खाते हैं मजदूर लोग, ज्यादातर लेबर खाते हैं बहुत, उसको, हाँ, है ना। ये भी है। अब एक लेबर का आदमी एक दिन में 20 गुटखे खाता है। एक वो ऐसे लगा लेते हैं ऊपर गद्दियां सी। मान लो उसने 50 रुपए लगा दिए दिन में, लग ही जाते हैं। एक मजदूर में। और मुझे लगता है कि 50 करोड़ लेबर तो होगी, क्या बात है, बहुत सही, हाँ, है ना। ये और आंकड़ा सही है, हाँ। और उस जिसने वो गुटखे खैनी बनाए, उसके खाते में 1 घंटे में कितना पैसा जमा हो रहा होगा। तब तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके और वो प्रचार करवा रहे हैं। अब आप गुटखा खाते हैं, वो ऐसे थूकते हैं, वो थूकते नहीं है, उसकी बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं। क्या? और खुद की सेहत को गवा रहे हैं। खुद की सेहत को गवा रहे हैं। जितनी बार थूक रहे हैं, किसी का बैंक बैलेंस। वो कर वो कहता है मेरा आईपीओ बहुत महंगा होगा। सही। आई बात समझ। मतलब छोटी छोटी बातें दिमाग का ताला खोल देती है। ठीक ठीक, हाँ। मैं उनके ताले खोलता हूँ जो कहते हैं गोयल साहब आयुर्वेद तो महंगा हो गया। और सचमुच जिंदगी जो चीजें देती हैं उनकी कीमत नहीं होती। उनकी कीमत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे शहर में ना जी एक बंदा सब्जी बेचता था, सब्जी की दुकान थी उसकी, क्वालिटी देता था। जो आदमी उसको पूछ लेता था ना ये गोभी किस रेट है, उसकी बात नहीं सुनता था वो। 2-3 बार पूछता ये गोभी कितने की है 1 किलो, वो कहता था जा यार तूने लेनी नहीं है, क्या बात है ना। जो क्वालिटी देखेगा वो फिर पैसा हाँ, नहीं दिखेगा, हाँ। वो जो आके उसको कहता था 1 किलो गोभी दे दो, ठीक है सरदार जी, ठीक है सर, डाल के देता था। कितने हुए? 503 रुपए दे दो जी। उसको देता था, कहता है इसको खाना आता है। बहुत सही बात है। मतलब हम लोग गाड़ी ले लेंगे लाखों रुपए की, उसके ऊपर 2 लाख की एसेसरी लगा देंगे, ये हो रहा है। गाड़ी की एवरेज कम होगी, भागे जाएंगे, और खुद की एवरेज खत्म हो रही है। उसके लिए कहते हैं च्यवनप्राश महंगा है गोयल साहब। शादियों पे, हाँ। सर शादियों पे आज 50-50 लाख, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ रोटी खिलाने पे। हाँ और शादियों के। जिसको खा के लोग पता है क्या कहते हैं, अब पेट खराब हो गया, पता नहीं क्या बनाया था। शो ऑफ में भी आप हाँ, देखिए, शो ऑफ में हाँ, भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और लेकिन वो रिश्ते आगे सही चले, वो शादियां टिकी रहे, उसके लिए फिर कहाँ महंगा है फिर आयुर्वेद और ये सब कुछ। बिल्कुल भी सही नहीं है, बात। बिल्कुल नहीं है। अब मुझे कहते हैं लोग शादियों में बुलाते हैं, मैं कभी शगन शुगन नहीं देता, मैं तो ऐसी चीजें दे के आता हूँ उनको, खाओ पियो याद आगे। यानी इलाज संभव है, आयुर्वेद में इन सारी चीजों का इलाज संभव है। बहुत यानी बढ़िया जो लोग इलाज। निराश हैं, जो लोग निराश हैं, उदास हैं, या फिर उनको होपलेस हो गए हैं, उनको मिलना चाहिए फिर मैं यानी। आपको बताता हूँ तिवारी जी, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ लोगों को कि मैं आप सबका भाई हूँ, किसी का पिता समान हूँ, किसी के बच्चों के जैसा हूँ। क्या? लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, आप सबको बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद उतनी नहीं करता जितनी आप लोग करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर करते हो तो जताना पड़ता है, तो मैं इसीलिए
कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको आई लव यू बोलो। तो मैं ये कहना पड़ता है, तो मतलब ऐसी जगह आई लव यू कभी मत बोलो जहाँ छितर पड़े, ऐसी जगह बोलो जहाँ वापसी में रिवल्ट है, सेम टू यू, तो बोलो, नहीं अदरवाइज तो बोलो। तो तो दूसरी बात ये है कि मेरा थोड़ा सा मीटिंग जो है थोड़ी हो गई है मिलने की मुश्किल, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। एक अनार 100 बीमार। अब देखो दिन में 5-6 हजार कॉल आती है, उसमें से हम 500 कॉल होती है जो इफेक्टिव होती है, 4000 कॉल होती है जो लोग सिर्फ जानना चाहते हैं, ठीक। जो मिलना चाहते हैं 500-600 कॉल होती है। अब दिन में भाई साहब मान लो 100 लोगों को मिलना है कहाँ? तो 10 घंटे चाहिए। एक आदमी को अगर मैं 5 मिनट नहीं दूंगा तो वो कहता है गोयल साहब इतनी वेट भी करवाई, इतना टाइम भी लगा, 5 मिनट में ही निपटा दिया। तो मतलब वो भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मर्जी करके किसी भी तरीके से, 1 महीने लगे, 2 महीने क्या बात लगे, है। 6 महीने लगे, एक बार आप मुझे मिल जरूर लो।